सभी देशवासियों को जय हिंद। आज 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। इसलिए आज मैं उन वीर शहीदों के सम्मान में कुछ शब्द समर्पित करता हूँ। आज हम सभी जो स्वतंत्रता रूपी हर कार्य को कर रहे हैं, ये उन महान आत्माओं और वीर पुरुषों की देन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता रूपी धरोहर हम लोगों के हाथ सौंप गए। इस स्वतंत्रता रूपी धरोहर को प्रेम एवं एकता के साथ कायम रखना हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है। याद आता है वीर भगत सिंह की, जिनकी महान गरिमा इतिहास के पन्नों में अग्रणीय है। जब वीर भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी और फांसी के सूली पे चढ़ने से पहले उन्होंने आखिरी इच्छा अपने माँ से मिलने का व्यक्त किए थे। जब वीर भगत सिंह से माँ मिलने आती है तो वीर भगत सिंह को देखते ही माँ की आंखों से आंसू निकलने लगता है। माँ की आंखों में आंसू देखकर वीर भगत सिंह माँ से कहता है कि माँ, आज तू रो रही है इसलिए कि भारत माता की आज़ादी के लिए आज मैं फांसी की सूली पे चढ़ने जा रहा हूँ। मैं अभागा था जो तुम्हारे कोख से मैंने जन्म लिया, आज तू रो रही है। माँ कहती है कि बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि भारत माता की आज़ादी के लिए आज तुझे फांसी होने वाली है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि तुम्हारे जैसे संतान को मैंने एक ही जन्म दिया। यदि तुम्हारे जैसे संतान को मैं चार भी जन्म देती तो भारत माता की बलिवेदी पे उसे हंसते हंसते चढ़ा देती। एक तरफ माँ की आंखों में आंसू, दूसरी तरफ अंतिम मिलन में वीर भगत सिंह माँ से कहता है, ए माँ मुझे विदा कर दो, चरण में सिर झुकाता हूँ। ए माँ तू क्यों रोती हो, भगत को कौन मारेगा। एक मर के जाता हूँ, अनेकों बन के आऊँगा। जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका, जागने वाले ना जगा तो मैं मर कर जगाता हूँ। ए माँ मुझे विदा कर दो, चरण में सिर झुकाता हूँ। और वीर भगत सिंह को फांसी की सूली पे चढ़ा दिया जाता है। धन्य है वो माता जो ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, और धन्य है वो वीर पुत्र जो अपनी भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। साथियों, इस संसार में जितने भी प्राणी आते हैं उन सबों का एक न एक दिन अंत हो जाता है, लेकिन उनकी अमर कृति इस संसार में रह जाती है। एक कवि ने लिखा है, सहजीविति गुना यस्य कृति यस्य सहजीविति, गुना धर्म वही नस्य जीवन निसी प्रयोजनम। इस संसार में सदा जीवित वही है जो अपने शुभ कर्मों द्वारा कीर्तिमान को स्थापित कर इस संसार से चले गए हैं। उनके कीर्तिमान, उनके शुभ कर्म हमें एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। हमें भी जो एक सैनिक का कर्तव्य होता है उसको निभाएंगे, और समय आने पर हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे। इसके लिए हमारे शरीर के 1000 टुकड़े न क्यों हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे चाहे एक एक जुबान की, टुकड़े न होने दूंगा हरगिज हिंदुस्तान की। जैसे टुकड़े करे तमोली देखो समूचे पान की, वैसे टुकड़े कर दूंगा मैं दुश्मन और बेईमान की, टुकड़े ना होने दूंगा हरगिज हिंदुस्तान की। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे चाहे एक एक जुबान की, टुकड़े ना होने दूंगा हरगिज हिंदुस्तान की। जैसे टुकड़े दर्जी करता कपड़े की थान की, वैसे टुकड़े कर दूंगा मैं दुश्मन और बेईमान की, टुकड़े ना होने दूंगा हरगिज हिंदुस्तान की। जैसे टुकड़े बकरी करता, जैसे टुकड़े कसाई करता बकरे की संतान की, वैसे टुकड़े कर दूंगा मैं दुश्मन और बेईमान की, टुकड़े न होने दूंगा हरगिज हिंदुस्तान की। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे चाहे एक एक जुबान की, टुकड़े न होने दूंगा हरगिज हिंदुस्तान की। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।